आखिर ये कौन सी दाल है, ये कैसा खाना है जो गीता जी इतना मज़े ले लेकर खा रही हैं? क्या आप भी इस खाने का मज़ा लेना चाहते हैं? और ये क्या है? ये दाल है। और कौन सी दाल है आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो पूछ भी सकते हैं, मैं बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता, लखनऊ से आप सभी का अपने इस वीडियो में, इस न्यू व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ में हैं आदर्श के पापा। हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ पे जैसा समय है तो वो सभी के लिए है। राधे राधे जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मॉर्निंग में हम लोगों की चाय हम लोगों ने पी ली है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में कि नाश्ते में क्या बनेगा। तो मैंने तरोई फटाफट से काट ली हैं और तरोई मैं बना लूँगी। और ये देखिए, हमारी तरोई बनाने के लिए मैं तरोई को फ्रेंड्स बनाती हूँ देसी घी में, तेल में भी बना लेती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट ज़्यादातर मैं उसको घी में बनाती हूँ। लौकी और तरोई को कहते हैं ना, देसी घी में बनाने से अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, हमारी लौकी, हींग, जीरे और साबुत मिर्च के तड़के से बनकर तैयार हो चुकी है तरोई की सब्जी। और बस उसके बाद अब बारी आ जाती है उसके छिलकों की। तो बस मैंने छिलकों को भी महीन महीन काट लिया है। और उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा तेल, चुटकी भर जीरा, चुटकी भर हींग, एक दो कलियां लहसुन की और साबुत मिर्च। और आज मैं ये सब्जियां इतनी सादी सादी क्यों बना रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं जो दाल बनाने वाली हूँ ना, वो मसाले वाली दाल है। तो फ्रेंड्स, जब हम मसाले वाली दाल बनाते हैं तो उसके साथ मैं सादी सब्जियां बनाती हूँ। और जब सब्जियां मसालेदार होती हैं तो मैं फिर उसके साथ दाल को कम मसाले की बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का इशू होता है, कभी ये नहीं खाना और कभी वो नहीं खाना। तो बस इसलिए तो फ्रेंड्स, धीमी धीमी आंच में हमारी तरोइयाँ पक रही हैं। उसके बाद मैं इधर ले लेती हूँ दाल बनाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि पूछा आपसे, सॉरी, ये कौन सी दाल है, क्या आप लोग भी बनाते हैं? तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। और अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दाल बनाने के लिए मैंने दाल को ठीक से साफ़ करके, उसमें हालांकि कुछ भी कंकड़ पत्थर नहीं थे, मैंने वॉश करके एक साइड में रख दिया है। और दूसरी तरफ मैंने कुकर में रख दिया तेल और उसमें डाल दिया चुटकी भर हींग, चुटकी भर जीरा, लहसुन, दो चार कलियां काट के महीन महीन, और उसी में डाल दूंगी मैं एक बड़ा प्याज काट के, और उसी में डाल दूंगी मैं एक से दो टमाटर। सॉरी, प्याज लाल होने के बाद डालूंगी टमाटर। तो हमारा प्याज जो है लाल हो जाए, अच्छे से भुन जाए, तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे और इधर उधर घुमा के प्याज को लाल होने तक भून लेंगे। और उसी में हम फिर डाल देंगे टमाटर, और इसी में डाल देंगे एक दो हरी मिर्च, साबुत मिर्च, या फिर काट के, जैसे भी आप डालना चाहें। तो फ्रेंड्स, उसी में मैंने जो दाल वॉश करके रखी थी, उसी में मैं साथ में ही डाल दूंगी दाल, और उसको बस 1 मिनट के लिए इधर उधर भून के इसमें मैं डाल दूंगी पानी। इधर उधर चला के फ्रेंड्स, इधर उधर घूम के नहीं, इधर उधर चला के दाल को, और उसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। और एक तरफ मेरी तरोई के छिलकों की भी सब्जी तैयार हो गई है, तरोई की भी सब्जी तैयार हो गई है, और इधर मेरी दाल भी रेडी हो रही है। मैंने उसमें डाल दिया पानी डालने के बाद नमक, और उसको हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे इसमें, और बस 1 मिनट के लिए गैस को धीमी कर देंगे। 3 सीटी लगाने के बाद बस सिर्फ 1 मिनट के लिए गैस को धीमी करके भी हम दाल को पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी दाल रेडी हो गई है। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है कलर में। और हाँ, कलर के लिए मैंने चुटकी भर हल्दी डाली थी, मैं बताना भूल गई, सॉरी। तो बस, और जब दाल हमारी बन के रेडी हुई तो वो थोड़ी सी गाढ़ी थी, तो मैंने एक साइड पे थोड़ा पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था।
और ज़्यादा पानी डाल दो तो फ्रेंड्स वो पानी ना कुकर के ऊपर से आ जाता है, इसलिए मैं उतना ही पानी डालती हूँ जितनी नीड होती है पकने के लिए। बाद में गर्म पानी करके मैं दाल में डाल देती हूँ, और जैसा कि मैंने अभी डाला है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे बाद में, जब दाल हमारी बॉयल होने लगेगी, थोड़ा सा गरम मसाला। कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं, सब्जी मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर में जो मिक्स होता है गरम मसाला, वो कोई भी आप जो भी मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ धनिया। अगर आपके पास पुदीना है या फिर आप इसमें करी पत्ता से भी अगर फ्राई करना चाहते हैं तो दाल को बाद में जीरे और करी पत्ता से दोबारा से आप फ्राई कर सकते हैं। मैंने हालांकि दोबारा फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो ऊपर से भी तड़का दे सकते हैं दोबारा, पर मैंने नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी वो तड़के दी हुई दाल बनी थी तो बहुत अच्छी दाल बन गई थी। और दाल के ऊपर से हम डाल देंगे घर का बना हुआ देसी घी, शुद्ध बढ़िया। और देख पा रहे होंगे आप दाल हमारी कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स आ जाइए, खाना तैयार है। दाल, चावल, रोटी, तरोई की सब्जी और तरोई के छिलकों की सब्जी, और साथ में थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा प्याज। वाह 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 वाह, क्या मज़े आ रहे हैं खाने में। तो आप भी आ जाइए, एंजॉय करिए और ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरह से ये दाल। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ, मैं बता देती हूँ आखिर ये दाल कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये है देसी मसूर की दाल, छोटी छोटी सी साबुत मसूर की दाल है, धुली मसूर। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो चुका है, जैसा कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बस बच्चे अपनी कॉपी किताब ले करके बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, खाना वाना तो चल ही रहा था, बीच में आ गए थे एसी वाले भैया एसी की सर्विस करने, तो बस एसी की सर्विस भी साथ ही साथ उधर चल रही है, इधर मेरा खाना बन रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए मेरी तरह। और दाल चावल जरूर एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से बाउल में खाने में। मैं तो बाउल में ही दाल चावल खाती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।